ये 20-25 बाहर बाहर हमने सोचा बाहर जाके से यार, तो हमने सोचा बाहर जाके पुलिस फ्री है। नितेश भाई लगाए नहीं एफर्ट इसमें, एफर्ट यार प्ले भी ऐसा वो कहते मानसून की पब्लिक आ जाएगी। कोई नहीं यार, कर ले रहे हैं जो ही खा लिया। इधरों को पसंद आ गया। हाँ रोशनी के शहर में देवताओं की मुकद्दस आवाज सुनाई अरे मुकद्दस देवताओं, अब क्या हुआ? है जिंदा जावेद हसीना, है जीएसटी नेक दुख्तर, हम तुम्हें पुकार रहे। मैं इस सरजमी की मल्लिका आर्टिमस, है फिगोस हमारे सरताज, हमें फिर से अपनी ताकत दिखाओ, हमें इस तबाकू असरात से निजात दिलाओ। हमारी तकलीफ बयान से बाहर है। वबा भयानक साए की तरह हमारी जिंदगियों पर छा रही है और हमारी जिंदगी की गर्मी आहिस्ता आहिस्ता मौत की तारीख ठंडक में बदलती जा रही है। शहर के बाजारों में मौत महेशियों की तरह नाच रही है। मासूम बच्चे खिली कलियों की तरह मसले जा रहे हैं। माए दिल महसूस कर रह जाती और आंसू खत्म हो गए। ऐ मुकद्दस खिना, हमारी फरियाद सुन। ऐ अपोलो, हमारी पुकार सुन। हमें इस मुसीबत से निजात दिला। ऐ जियास, उठने दे अब तूफानों को, कड़कने दे अब बिजली को, और मार भगा मौत के भूत को। ऐ सुनहरी कमान वाली दहशत, ऐ आर्टिमस, ऐ वेगास, ऐ मसरत देवता, आगे बढ़ो और अपनी होश खींचे मौत के अंधेरों को जला दो, जला दो, जला दो। देवताओं के हुजूर में आपकी दुआएं जरूर सुनी जाएगी। लियास के खातिर को कैफ कदार तक पहुंचाने के लिए आप हमारी मदद करें। मैं एक अजनबी हूं। एक नई शहरी के नाते मैं थीब्स के सामने ऐलान करता हूं कि अगर कोई लेफ्टेकस के बेटे लियास के कातिल को जानता है तो वो मेरे सामने आ जाए, वो अपने आप को मेरे हवाले कर दे। उसे कोई सख्त सजा नहीं दी जाएगी। या अगर कातिल इल्म हो तो हमें बता दे, कोई नाम और इकराम का मुस्तहक समझा जाएगा और उसका पूरा मुल्क उसका शुक्रगुजार होंगे। आप सब खामोश हो, लेकिन अगर कोई भी शख्स मुजरिम साबित हुआ या जुर्म की पर्दापोशी करते हुए पाया गया, चाहे वो शहंशाह हो या गदागर, हम ऐलान करते हैं कि हमारी दारुल सल्तनत में कोई भी शख्स उसे पनाह नहीं देगा, उसके साथ किसी किस्म का ताल्लुक नहीं रखेगा और उस शख्स को देवताओं की पूजा करने और कुर्बानी की रस्मों में शरीक होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस तरह हम देवताओं को हुक्म का तालीम करेंगे और महबूदी अपने फर्ज की अदायगी करेंगे। खैर, जो हुआ सो हुआ, अब उनकी जगह पे हम हैं। उनकी मलिका हमारी शरीक हयात है और इसी पे तबाही नाजिल हुई कि हम लियास के कातिल की तलाश अपने वालिद मोहतरम के कातिल की तलाश समझकर करेंगे।
शहंशाह हुजूर, गुस्ताखी माफ हो। मैं आपको ये बता दूं कि मैं वो शख्स नहीं हूँ जिसको आपने बद्दुआएं दी है, और ना ही किसी ऐसे शख्स को जानता हूँ। ये सवाल फिबस से पूछा गया था, और यकीनन कोई मुस्लिम का नाम बता सकेंगे। लेकिन हम देवताओं को अपने मर्जी के मुताबिक बोलने पे मजबूर नहीं कर सकते। मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। बिना खौफ और खतर का हो। जनाब टायरेसियस, जो फीबस के नजदीकी है, हमारे ख्याल में इस तलाश में हमारी मदद कर सकते हैं। हमने इस बात को नजरअंदाज नहीं किया। हमने किरियन के मशवरे के लिए उसे 2 बार बुलावा भेजा, लेकिन हम हैरान हैं, वो अभी तक आया क्यों नहीं? मैंने कुछ अफवाहें सुनी थी। नहीं, वो तो बूढ़ी औरतों के किस्से थे। अफवाहें? कैसी अफवाहें? हमें भी तो उसका इल्म होना चाहिए। सुना था लेयस दौरान सफर कत्ल किया गया था। हमने भी कुछ ऐसा ही सुना है, लेकिन सबूत कहाँ है? कौन ऐसा बेजगर होगा जो आपकी बद्दुआएं सुनने के बाद भी सामने आने की हिम्मत करेगा? जो इतना घिनौना काम करते वक्त नहीं घबरा, क्या वो चंद अल्फाज के लिए खौफजदा हो जाएगा? वो देखिए, इलाही टायरेसियस आ रहा है। सदाकत की मुंह बोलती तस्वीर, वो हमें कातिल का पता बता सकेगा। टायरेसियस, हम जानते हैं दुनिया का कोई भी असरार तुमसे पोशीदा नहीं। जिस्मानी आंखों से ना सही, लेकिन रूहानी आंखों से तुम इस शहर की हालत देख सकते हो। अब तुम ही हमें इस भंवर से निजात दिला सकते हो। तुम तो ये जानते ही हो कि फिबस ने कहा है कि इस तबाहकुन निजात का एक ही रास्ता है, और वो ये लेयस के खून का बदला खून या कातिल को जिला वतन किया जाए। लेकिन अगले इंसानी जब बेफायदा हो जाए तो बहुत ही तकलीफदेह हो जाती है। बस मैं कैसे भूल गया कि अच्छी तरह से कौन जानता होगा। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम हमें नाउम्मीद कर रहे हो टायरेसियस? मुझे घर जाने दो बस, ताकि हम दोनों को अपने अपने गमों का बोझ उठाने में आसानी होगी। मोहतरीम, इस इनकार का मतलब होगा तुम्हें मादर वतन फिब्स से उल्फत नहीं। मैं देख रहा हूँ इन बातों का अंजाम अच्छा नहीं होगा, इसीलिए अपनी बात कहने से गुरेज कर रहा हूँ मैं। देवताओं की कसम, अगर तुम्हें किसी बात का इल्म हो तो बताने से इनकार ना करो। हम सब दरख्वास्त करते हैं। आप सबको गलतफहमी हुई है। मैं आपको अपने दिलों का पोशीदा राज कभी जाहिर नहीं करूंगा। राज जाहिर नहीं करूंगा? यानी दादा दरिस्ता इस शहर को तबाह हो जाने दोगे? मैं सिर्फ तुम्हें बचाना चाहता हूँ एडिपस, और खुद को भी। देखो, तुम हमें बिला वजह गुस्सा दिला रहे हो। मुझ पर इल्जाम मत लगाओ, पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो। सुनो, इस गुस्ताख की बात सुनो। इस पे तो कुछ देवता भी तैश में आ जाए। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, फिर भी किस्मत में जो लिखा होगा वो होकर ही रहेगा। क्या होगा रहेगा? बताओ, बताना तुम्हारा पेशा है। कितने ही तैश में क्यों ना आ जाओ एडिपस, मैं एक लफ्ज नहीं बोलूंगा। लेकिन मैं जरूर बोलूंगा। किस कत्ल में तुम्हारा भी हाथ था, बल्कि इस कत्ल के तुम ही जिम्मेदार थे। और अगर तुम्हारे आंखें होती तो हमें बिला खतर कहते कि खलीज गुनाह तुम्हारे ही हाथों से सरजद हुआ था। तुम ऐसा करते तो सुनो, इस सरजमीन को नापाक करने वाले वजूद तुम हो, अब तुम्हारी होठों से निकली हुई बददुआएं तुम पर ही नाजिल होगी। जानते हो इस अल्फाज का अंजाम क्या होगा? सच्चाई मेरे मुहाफिज है, मुझे अंजाम की फिक्र नहीं है। इल्म नजूम में नहीं, सरासर साजिश है। बताओ किसकी तहरीक है ये? तुमने ही मुझे ये सब कहने पर मजबूर किया है। एक बार फिर कहो। जितना कहा क्या वो काफी नहीं है? नहीं, कोई शक को शुबा नहीं रहना चाहिए। चलो एक बार फिर सुनो, जिस कातिल को तुम तलाश कर रहे हो वो तुम ही हो। तुम्हें दूसरी बार कह रहे हो टायरेसियस, तुम्हें इस अल्फाज के लिए पछताना पड़ेगा। अभी गुस्सा जुनून की हद तक नहीं पहुंचाएगी बस। हाँ, अभी गुस्सा जुनून की हद तक नहीं पहुंचा। कह दो, तुम सब कुछ कह दो। तुम अभी अंधेरे में हो, तुम नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूँ। तुम्हें गुनाह आलूद जिंदगी बसर कर रहे हो। तुम्हें लगता है इतना कुछ कह देने के बाद भी तुम सजा से बच निकलोगे?